हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरे सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी। अमृता भारती, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। हाँ जी, सन 1951 में प्रकाशित दूसरे सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी, तो आपको याद रखना शकुंतला माथुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, आपको याद रखना जो दूसरा सप्तक था इसके अंतर्गत 7 कवि शामिल थे। कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। अंधायुग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, हरी घास पर छड़वर। हाँ जी, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, तो आपको ये पता है अंधायुग, ठंडा लोहा और कनुप्रिया ये धर्मवीर भारती की रचना है। जबकि बात करें हरी घास पर छड़वर, ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जबकि बात करें जो हरी घास पर छड़वर ये किसकी रचना है, तो आपको याद रखना सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे की। तो किसकी रचना है, आपको याद रखना अग्गे की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपाम्बरा किसकी रचना है। अग्गे, नेमीचंद जैन, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल। हाँ जी, रूपाम्बरा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना जो रूपाम्बरा ही अग्गे की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। नाश और निर्माण, पृथ्वी कल्प, धूप के धान, चांद का मुंह टेढ़ा है। हाँ जी, गिरिजा कुमार माथुर की कौन सी कृति नहीं है, तो आपको याद रखना जो चांद का मुंह टेढ़ा है ये गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये किसकी कृति है, तो आपको याद रखना गजानन माधव मुक्तिबोध की है। किसकी है? गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है, ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। महाप्रस्थान, वनपाक सुनो, संपूर्ण रचना कर्म, संशय की एक रात। हाँ जी, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो आपको याद रखना संपूर्ण रचना कर्म पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और कब मिला था, तो आपको याद रखना 1992 में। मैंने आपको क्या बताया, सन 1992 में नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अग्गे का नहीं है। हरी घास पर छड़वर, सीढ़ियों पर धूप, अरे जो करोड़ा प्रवाह में, आंगन के पार द्वार। हाँ जी, कौन सा काव्य संग्रह अग्गे का नहीं है, तो आपको याद रखना जो सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह है ये अग्गे का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये अग्गे का नहीं है तो किसका है, आपको याद रखना रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह किसका है, तो आपको याद रखना रघुवीर सहाय का ये काव्य संग्रह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी है जगदीश गुप्त, नरेश मेहता और अग्गे, नलिन बलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। नलिन बलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नागार्जुन, नरेश मेहता, केसरी कुमार, निर्मल वर्मा। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन थे, तो आपको याद रखना नलिन बलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। हाँ जी, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है, तो आपको याद रखना जो तार सप्तक है इसमें रघुवीर सहाय सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें जो तार सप्तक है इसका प्रकाशन किसने किया था, तो आपको याद रखना सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे ने किसने किया था, तो आपको याद रखना अग्गे ने। और कब किया था, तो आपको याद रखना 1943 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है, अंधेरे में, पेशोला की प्रतिध्वनि, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा? हाँ जी, किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? तो आपको याद रखना, अंधेरे में लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? महाप्रस्थान, कनुप्रिया, उर्वशी, अमन का राग? जल्दी से बताओ सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? तो आपको याद रखना, अमन का राग कथा है, ये पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई पुकार? जल्दी से बताओ सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध किस कविता में नहीं है? तो आपको याद रखना, अंधेरे में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रमुख कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में की रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? लीलाधर जगूड़ी, ज्ञानेन्द्र पति, अरुण कमल, केदारनाथ सिंह? हाँ जी, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो आपको याद रखना, केदारनाथ सिंह की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मजयी के लेखक है कुंवर नारायण, रघुवीर साहब, दुष्यंत कुमार, इनमें से कोई नहीं? हाँ जी, आत्मजयी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, जो आत्मजयी के लेखक है वो है कुंवर नारायण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नकेलवादी रचनाकार नहीं है? नलिन बलोचन शर्मा, केदारनाथ सिंह, केशरी कुमार, नरेश? हाँ जी, कौन नकेलवादी रचनाकार नहीं है? तो आपको याद रखना, जो केदारनाथ सिंह है ये नकेलवादी रचनाकार नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक, नए पत्ते, प्रतीक, नई कविता? हाँ जी, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तो आपको याद रखना, जो तार सप्तक है ये प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? काठ की घंटियां, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध लिपटा रजाई में? हाँ जी, कौन सी रचना सर्वेश दयाल सक्सेना की नहीं है? तो आपको याद रखना, कौन सी नहीं है? आत्महत्या के विरुद्ध। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? कौन सी रचना सर्वेश दयाल सक्सेना की नहीं है? तो आपको याद रखना, आत्महत्या के विरुद्ध रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखी किसका संकलन है? शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही? जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। साखी किसका संकलन है? तो आपको याद रखना, जो साखी है ये विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें जो विजय देव नारायण शाही है, इनकी और काव्य संग्रह कौन से इंपॉर्टेंट है? तो आपको याद रखना, मछली घर बहुत पूछा जाता है। कौन सा? मछली घर। ये किसका है? विजय देव नारायण शाही का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता? तो अभी मैंने आपको बताया था, जो आत्मजयी है ये कुंवर नारायण की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना, 1965। और ये क्या है? तो आपको याद रखना, यह एक प्रबंध काव्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोड़े नहीं होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? निराला, नागार्जुन, रघुवीर साहब, मुक्तिबोध? जल्दी से बताओ सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है और बहुत एग्जाम में पूछी गई है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति है? तो आपको याद रखना, मुक्तिबोध की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य संग्रह का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। भग्नदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है, साखी, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है, साखी, भग्नदूत, चांद का मुंह टेढ़ा है, साखी, भग्नदूत, मंजीर, साखी, चांद का मुंह टेढ़ा है, मंजीर, भग्नदूत?
जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। अब अगर आपको इसका प्रकाशन वर्ष याद होगा तो ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे। तो सबसे पहले बताइए साखी का प्रकाशन वर्ष कितना है, तो आपको याद रखना 1983। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1964। मंजीर का कितना है, 1941। और भग्नदूत इसका कितना है, 1933। अब सबसे पहले क्या आएगा, भग्नदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है और साखी किसमें है, ऑप्शन ए में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है, पथिक, मगध, बाचश्रवा के बहाने, पहाड़ पर लालटेन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी रचना कुंवर नारायण की है। तो आपको याद रखना बाचश्रवा के बहाने ये कुंवर नारायण की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, तो आपको याद रखना 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है, पीली छतरी वाली लड़की, पीली आंधी, पीली रात, एक पीली शाम। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। तो आपको याद रखना एक पीली शाम। ये कौन किसकी रचना है, शमशेर बहादुर सिंह की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आंखों से, काल तुमसे होड़ है मेरी। हाँ जी, कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। तो आपको याद रखना आज अभी आंखों से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार है, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हाँ जी, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। तो आपको याद रखना धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बात करें ठंडा लोहा की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1952। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ताल सप्तक का कवि नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचपे। हाँ जी, तार सप्तक का कवि कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे कौन से बाद के कवि हैं, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, अज्ञे कौन से बाद के कवि हैं। तो आपको याद रखना जो अज्ञेय है ये प्रयोगवाद के कवि हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, प्रलंब काव्य या लंबी कविता। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है। तो आपको याद रखना प्रलंब काव्य या लंबी कविता। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम है राय कृष्णदास, कन्हैयालाल, सच्चिदानंद, हीरानंद बादशाह, हरिशंकर परसाई। ये क्वेश्चन इतना इजी है और जाने कितने एग्जाम में ये पूछा गया है। तो आप सभी को पता है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं था, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंत माथुर, मुक्तिबोध। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज चैनल पे आइए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट में ये जरूर बताया करो क्लास आपको कैसी लगी है। अब इसका आंसर बताइए, कौन सा कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं था। तो आपको याद रखना जो मुक्तिबोध है ये दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय की रचना है कुरुक्षेत्र, हुंकार, हरिघास पर क्षणभर, पवन दूत। हाँ जी, अज्ञेय की कौन सी रचना है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना हरिघास पर क्षणभर ये अज्ञेय की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं त्रिलोचन, अग्रे, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हाँ जी, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है। तो आपको याद रखना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं था, प्रभाकर माचपे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल,
रामधारी सिंह दिनकर। ताल सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं था? तो आपको याद रखना जो रामधारी सिंह दिनकर है ये ताल सप्तक में शामिल नहीं थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार है नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गजानन माधव, मुक्तिबोध। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट में ये जरूर बताना जो आप अगली क्लास चाहते हो या अगली मैराथन क्लास चाहते हो वो किस टॉपिक पे चाहते हो। तो सभी लोग कमेंट में ये जरूर बताना आप कौन से टॉपिक पे मैराथन क्लास चाहते हो। अब इसका आंसर बताइए। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना गजानन माधव, मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह अनागता की आंखें, धरती और स्वर्ग, मछली घर, सूर्य का स्वागत। हाँ जी, विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना मछली घर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, निराला। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो आपको याद रखना भवानी प्रसाद मिश्र की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर साहे, मुक्तिबोध। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? तो आपको याद रखना रघुवीर साहे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूल गलती कविता के कवि है नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध। हाँ जी, भूल गलती कविता के कवि कौन है? तो आपको याद रखना मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनुप्रिया के लेखक है नंद दुलारे वाजपेयी, मोहन राकेश, वीरेंद्र मिश्र, धर्मवीर भारती। हाँ जी, कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है जो कनुप्रिया है इसके लेखक धर्मवीर भारती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, दिनकर। जल्दी से बताओ सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? तो आपको यह रखना मुक्तिबोध का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन के राग के लेखक हैं भवानी प्रताप मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताना, क्योंकि इसी क्लास में मैंने आपको बताया है कि अमन के राग के लेखक कौन है, और आपको ये पता भी होगा, इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग मुझे कमेंट में आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, गजानन माधव, मुक्तिबोध, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। बताओ सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टर पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि गजानन माधव, मुक्तिबोध हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सात गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? सात गीत वर्ष किसकी कृति है? तो आपको याद रखना धर्मवीर भारती की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि ताल सप्तक का नहीं है? नरेश मेहता, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचबे, रामविलास शर्मा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन सा कवि ताल सप्तक का कवि नहीं है? तो आपको याद रखना नरेश मेहता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठेले पर हिमालय, सात गीत वर्ष, आत्मजयी, अंधा युग। हाँ जी, आप ये मत सोचना कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे आप केवीएस की तैयारी करो, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी की, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो आपको याद रखना आत्मजयी धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, बल्कि कुंवर नारायण की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, गिरिजा कुमार माथुर। हाँ जी, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, सतपुड़ा के जंगल काव्य के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, अज्ञे, भारत भूषण, अखबार। हाँ जी, किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो आपको याद रखना, जो नागार्जुन है इनका संबंध प्रयोगवादी कवियों में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार है? धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचपे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, अज्ञे, भारत भूषण, अखबार। हाँ जी, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो आप सभी को पता है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, अज्ञे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, चौथा सप्तक। हाँ जी, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तो आपको याद रखना, जो कुंवर नारायण है ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाध्य वीणा किसकी रचना है? अज्ञे, नागार्जुन, मुक्तिबोध, निराला। हाँ जी, असाध्य वीणा किसकी रचना है? तो आप सभी को पता है, जो असाध्य वीणा है ये अज्ञे की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।